नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपकी भी कुंडली में हैं आईएएस पीसीएस बनने के योग। मित्रों, कुंडली में 9वें 10वें और 11वें भाव और उनके स्वामी यदि शुभ स्थिति में हो या परिवर्तन योग हो तो व्यक्ति के आईएएस बनने के योग होते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह जैसे कि सूर्य, शनि, गुरु या शुक्र उच्चस्थ हों और शुभ घर में स्थित हों तो वे शुभ फलदायी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए अपनी प्रतिभा व परिश्रम का विशेष महत्व होता है, लेकिन लाख प्रयत्न के बावजूद व्यक्ति ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता और दूसरी तरफ साधारण प्रयास करने पर अन्य व्यक्ति सहज ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आइए जानते हैं क्या कहता है ज्योतिष। मित्रों, आईएएस पीसीएस आईपीएस बनना है तो सबसे पहले जन्म लग्न का प्रबल होना जरूरी है। फिर नवम यानी भाग्य भाव का महत्व है। तीसरा स्थान आता है पराक्रम का यानी तृतीय भाव का। इन सबसे अतिरिक्त पंचम और चतुर्थ भाव का मजबूत होना भी जरूरी है। यह भाव जनता और कुर्सी से संबंधित हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए इन सब स्थानों के स्वामियों का विशेष महत्व होता है। पहला, लग्नेश का विशेष बलवान होना आवश्यक है एवं उसके स्वामी की स्थिति कारक भाव में हो। भाग्य का स्थान नवम व उसके स्वामी की स्थिति जन्म कुंडली में बलवान होनी चाहिए। अथवा द्वितीय भाव वाणी का भाव भी है। इस भाव का विशेष महत्व होता है क्योंकि उस जातक की वाणी का प्रभाव ही उसे उच्च पद पर पहुंचाता है। पंचम भाव विद्या का भाव है व मनोरंजन का भी कारक है। कई कारणों से इनका भी बलवान होना जरूरी है। सबसे अहम दसम भाव यानी राज्य तथा उच्च नौकरी का भाव होता है। इन सब से प्रबल ग्रहों की युति और दृष्टि ही जातक को उच्च अधिकारी बनाती है। प्रशासनिक सेवा या सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सूर्य नवम और दसम भाव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि इन भावों में सूर्य स्वराशि या मित्र राशि में हो तो सरकारी सेवा में चयन के योग बढ़ जाते हैं। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में होकर दसम को देख रहा हो तब भी यह योग बनता है। यदि सूर्य छठे आठवें दूसरे व व्यय भाव में हो तो सरकारी सेवा में चयन के योग कम माने जाते हैं। इसके अलावा सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव हो तो सूर्य का बल दूषित माना जाता है। सूर्य के अतिरिक्त कुंडली में पंचमेश, भाग्येश और दशमेश सूर्य का मजबूत होना भी जरूरी होता है। सेना में चयन हेतु मंगल, अध्यापन हेतु गुरु, बुध, मीडिया हेतु शुक्र का मजबूत होना अपेक्षित है। अतः इन ग्रहों को भी मजबूत बनाना चाहिए। उच्च पद मिलने के बाद उसे स्थायी बनाना शनि का काम होता है। अतः शनि की स्थिति का विचार करना जरूरी होता है। शनि यदि अस्त हो, 6, 8, 12वें भाव का स्वामी हो, शत्रु क्षेत्री हो तो स्थायित्व नहीं आने देता। ऐसे जातकों की जीविका में परिवर्तन होता रहता है। यदि कुंडली में शनि व अन्य ग्रहों की स्थिति ठीक हो तो मगर सूर्य शत्रु क्षेत्र हो तो सूर्य को मजबूत करें। सूर्योदय से पहले उठें। सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर एक माला गायत्री मंत्र की जपें। दूसरा उपाय, पिता का आदर करें, सेवा करें, ब्राह्मणों को दान दें। तीसरा उपाय, रविवार का व्रत करें, नमक रहित भोजन करें। चौथा उपाय, सूर्य मंत्र को अपने पास रखें। पांचवा उपाय, सफ़ेद नारंगी वस्त्र पहने।
माणिक भी धारण किया जा सकता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखिए। जय माता दी।